गुड इवनिंग बच्चों, चलिए आज अब शुरू करते हैं क्लास 12th का हिंदी बातचीत का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा, पूरा रट लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं बिना क्लास को देरी किए, क्योंकि समय आप लोगों के पास भी बहुत कम है। प्रथम क्वेश्चन है, बातचीत निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? ए में है बहस करके, बी में है झगड़ा करके, सी में है बातचीत जरिए और डी में है हंसने से। तो फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। जी हाँ, सभी का उत्तर सही आ रहा है। चलिए, इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में बालकृष्ण भट्ट और डी में मोहन राकेश। तो फटाफट से सब लोग उत्तर दीजिए। हाँ, सबका सही है, सबका सही उत्तर आ रहा है। चलिए फटाफट से दीजिए उत्तर। हाँ, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ए में देनी प्रसाद भट्ट, बी में बेनी प्रसाद भट्ट, सी में टेनी प्रसाद भट्ट और डी में सैनी प्रसाद भट्ट। तो फटाफट प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। हाँ, सबका उत्तर सही आ रहा है। चलिए ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। सबका उत्तर लगभग सही आ रहा है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, बेनी प्रसाद भट्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, चांस है कि अभी की बार भी एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ए में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में मलयज, सी में बालकृष्ण भट्ट और डी में भगत सिंह। तो फटाफट से सभी लोग आंसर दीजिए। हाँ, सबका सही उत्तर आ रहा है, लगभग सबका सही उत्तर आ रहा है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? चलिए कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि बातचीत क्या है। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत क्या है? ए में एकांकी, बी में कहानी, सी में यात्रा स्मरण और डी में दिया है ललित निबंध। तो फटाफट आंसर दीजिए। हाँ, राहुल, राम प्रवेश, हाँ सबका उत्तर सही आ रहा है। चलिए फटाफट से उत्तर दीजिए। हाँ मनोज, आपका भी सही है, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, फटाफट से जोड़िए सभी लोगों को। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? 6 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन ए प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग और डी में स्वातंत्र्योत्तर युग। तो फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ, सबका उत्तर सही आ रहा है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। कामनी, सोनी, मोनी सबकी सही उत्तर आ रहा है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए बाबू, तेज में समय कम है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? चलिए ए नंबर है विद्वतापूर्ण बात करना, बी नंबर है तर्कपूर्ण बात करना, सी नंबर है भीड़ से बात करना और डी नंबर है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए। हाँ, सबका राहुल, आपका बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए फटाफट से आंसर आप लोग दीजिए, आंसर देखकर नहीं देना है। चलिए बिल्कुल इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
ए में तर्क, संवाद का मतलब होता है बातचीत, संवाद मतलब बात करने, बात करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए में है तर्क, बी में जिज्ञासा, सी में आत्मीयता, डी में प्रवाहपूर्ण भाषा। चलिए तो फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए। हाँ फटाफट फटाफट, चलिए सबका आंसर सही आ रहा है। नहीं बाबू ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये आपका गलत, ये हो ही नहीं सकता। चलिए ध्यान से देखिए, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आत्मीयता। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी, आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ए में 23 जून 1884 को, बी में 23 जून 1844 को, सी में 20 जुलाई 1902 को और डी में 18 दिसंबर 1834 को। चलिए तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। हाँ मैक्सिमम सभी लोग का उत्तर सही आ रहा है। चलिए शिवांगी आपका भी सही है। राहुल, हाँ बाबू सबका नाम ले रहे हैं पारापारी, एक एक करके सबका नाम लेंगे। चलिए हाँ इसका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा 23 जून 1844 को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है, संयोगिता स्वयंवर जो है किसके द्वारा लिखा गया रचना है? किसके द्वारा किया गया रचना है? ए में बालकृष्ण भट्ट की, बी में प्रताप नारायण मिश्र की, सी में श्रीनिवास दास जी की और डी में मैथिली शरण गुप्त की। तो फटाफट से आंसर दीजिए सभी लोग। हाँ सबका आंसर सही आ रहा है। चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास जी की। ऑप्शन नंबर सी, बहुत लोग बालकृष्ण भट्ट मारे हैं, बिल्कुल गलत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास जी की। सब लोग ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास जी की। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, दो हम सहेलियों की बातचीत में, बी दो पुरुषों की बातचीत में, सी दो बच्चों की बातचीत में और डी दो मूल बातचीत में। तो फटाफट से सभी लोग आंसर दीजिए। हाँ राहुल बिल्कुल सही जवाब, दीजिए दीजिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए और शेयर इतना कीजिए कि मज़ा आ जाए ज़बरदस्त तरीके से। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा दो हम सहेलियों की बातचीत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दो हम सहेलियों की बातचीत में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाद विवाद संवाद क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है, वाद विवाद संवाद क्या है? ए में आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, बी में कविता संग्रह, सी में कहानी संग्रह और डी में है नाट्य संग्रह। तो फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ सलोनी आपका भी सही है, फटाफट से आंसर दीजिए सभी लोग। हाँ मोहित आपका भी सही है, बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। क्या है यह? वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर पढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ए में प्रताप, बी में क्रमवीर, सी में हिंदी प्रदीप और डी में है ज्योत्सना। तो फटाफट से सभी लोग आंसर दीजिए। हाँ सुनिधि आपका भी बिल्कुल सही आ रहा है बाबू। चलिए सभी लोग लगाते रहिए आंसर, जल्दी फटाफट से दीजिए। 2 मंथ और बचा है। जितना तेजी में रोज क्लास शाम 7 बजे से होगा। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? ए में आलोचना, बी में गीत, सी में शोध, डी में निबंध। फटाफट से उत्तर दीजिए। सही इसका उत्तर हो जाएगा निबंध। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निबंध। कहीं कहीं देता है ललित निबंध, तो बाबू घबराइएगा नहीं। बातचीत ललित निबंध या निबंध दोनों एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रविंसन
कुसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2020 के एग्जाम में भी पूछा गया था, आशा है कि अभी के एग्जाम में आएगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्राइडे, बी है संडे, सी है एडिसन के और डी है एस्टीले के। तो फटाफट से आंसर दीजिए इसका सभी लोग। हाँ, बिल्कुल आपका सही आ रहा है। चलिए, बिल्कुल फटाफट से आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्राइडे के। क्या हो जाएगा? फ्राइडे के। बिल्कुल बाबू, जिसको भी याद नहीं याद कर लीजिएगा। किसके मुंह से बात सुनी थी? फ्राइडे के। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत जो निबंध है इसके निबंधकार कौन है? ए में जयप्रकाश नारायण, बी में मोहन राकेश, सी में नामवर सिंह और डी में बालकृष्ण भट्ट। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। यहाँ से आप मिला सकते हैं बा, इसमें भी बा है और इसमें भी बा है। बालकृष्ण भट्ट, बातचीत बालकृष्ण भट्ट। हमेशा याद रखिएगा, जब भी बातचीत आएगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ए में बातचीत की शैली, बी में भाषण की शैली, सी में संवाद की शैली और डी में इनमें कोई नहीं। तो फटाफट से सभी लोग उत्तर दीजिए इसका। 5 सेकंड का आप लोगों के पास टाइम है। चले, बिल्कुल सबका सही उत्तर आ रहा है। फटाफट जबरदस्त तरीके से दीजिए आंसर। हाँ, शिवांगी, राहुल, मोहित, सोनी, सुनिधि। हाँ, सबका सही उत्तर आ रहा है। चलिए बाबू फटाफट से आंसर। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बातचीत की शैली। क्या होगा? बातचीत की शैली। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा है? बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में डॉक्टर नगेंद्र, सी में रामचंद्र शुक्ल और डी में रामविलास शर्मा। बहुत कम ही लोगों को इसका आंसर पता होगा। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा सही उत्तर? रामचंद्र शुक्ल। याद कर लीजिएगा बाबू, बहुत कम ही लोगों को यह क्वेश्चन का आंसर पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ए में लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी में मथुरा उत्तर प्रदेश, डी में वाराणसी उत्तर प्रदेश। चलिए, सबका आंसर सही आ रहा है। जबरदस्त। हाँ, सबका उत्तर सही आ रहा है। चलिए गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही मेहनत कीजिए, जमकर रिजल्ट लाना है, सब बोर्ड को तोड़ देना है बाबू। हाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? 20 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ए में आर्यवत, बी में हुंकार, सी में हिंदी प्रदीप और डी में पंजाब केसरी। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। हाँ, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी किसी का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ए में 1877, बी में 1888, सी में 1890 और डी में 1894। फटाफट से आंसर दीजिए इसका। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो हाँ, सही इसका उत्तर हो जाएगा 1877। ऑप्शन नंबर ए, 1877। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? ए में चिकित्सक, बी में व्यापारी, सी में शिक्षक, डी में समाज सेवी। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ, शिवांगी, आपका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है।
चलिए ऐसे ही जमकर मेहनत कीजिए ताकि मुझे ही मिठाई खाने का मौका मिल सके। हाँ हाँ बिल्कुल, जम कर मेहनत कीजिए, सभी बच्चे जम कर मेहनत कीजिए। बहुत अच्छा, शाबाश मेरे शेर। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारी। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ए में मैला आंचल, बी में गोदान, सी में 100 अजान एक सुजान और डी में अंतराल। तो फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भजन, बी नंदी पाठ, सी मंगलाचरण और डी में आरती। तो फटाफट से आंसर दीजिए। नहीं 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 नहीं, फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए जबरदस्त तरीके से। हाँ राहुल, आपका बिल्कुल आंसर सही है। फटाफट से आंसर दीजिए, देख कर नहीं देना है, कमेंट देखकर आंसर नहीं देना है। फटाफट से सब लोग अपना अपना आंसर दीजिए, हम कमेंट को ही हटा देंगे। फटाफट से सब लोग अपना अपना आंसर दीजिए। चलिए नंदी पाठ, इसका आंसर क्या हुआ? नंदी पाठ, ऑप्शन नंबर बी नंदी पाठ। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? कई बार क्वेश्चन आ चुका है बाबू। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष तक और ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष तक। तो फटाफट से आंसर सभी लोग दीजिए। हाँ साफ लगे रहिए, तोड़ दीजिए बोर्ड को। इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष तक। याद रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? 16 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलते ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ए में एडिसन, बी में बेन जॉनसन, सी में स्पेंसर और डी में मिल्टन। तो फटाफट से आंसर दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही आप लोग का उत्तर आ रहा है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बेन जॉनसन। याद रखिएगा, बोलने से ही तो बेन जॉनसन, जब भी आएगा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है तो बेन जॉनसन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? 27 नंबर क्वेश्चन है, असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ए में एडिसन, बी में बेन जॉनसन, सी में मिल्टन और डी में स्पेंसर। तो फटाफट से आंसर दीजिए, इसका सभी लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर। फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही जवाब हो जाएगा एडिसन। बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एडिसन। एडिसन ने ही कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो फटाफट से आंसर दीजिए सभी लोग। फटाफट से आंसर दीजिए सभी लोग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? ए में क्रोधपूर्ण, बी में भारी और बोझिल, सी में हल्का और स्वच्छ, डी में इनमें कोई नहीं। आपको पता होगा कि बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हल्का और स्वच्छ। हल्का और स्वच्छ। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? ए में श्रवण शक्ति, बी में वाक्य शक्ति, डी में दिव्य शक्ति और डी में स्मरण शक्ति। तो हाँ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाक्य शक्ति। क्या हो जाएगा? वाक्य शक्ति। चलिए
31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों की सर्वाधिक प्रचलित है? ए में अफ्रीका के, बी में भारत के, सी में यूरोप के, डी में कनाडा के। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, चलिए फटाफट से आंसर दीजिए सभी लोग। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप के। बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या होगा? यूरोप के। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ए में आदिकाल, बी में भक्तिकाल, सी में रीतिकाल, डी में आधुनिक काल। हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक काल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल। चलिए फिर हम अगली वीडियो में और करेंगे, और कल के शाम 7 बजे।